बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटेलिजेंस क्लब में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाज़िर हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल इंटेलिजेंस क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, उनमें ये टॉपिक आ चुका है। मिसाल के तौर पे जो SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, उसमें इस ट्रायंगल के मुतालिक एग्ज़ाम्पल्स आ चुके हैं। इसी तरीके से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें भी ये सवाल आ चुका है इसका। उसके बाद जो STS IBA जो एक टेस्टिंग सर्विस एजेंसी है STS के नाम से, उसमें भी ये आ चुका है। फिर NTS जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, उसमें भी ये आ चुका है क्वेश्चन। फिर उसके बाद यही क्वेश्चन जो है आपका पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस PTS में भी रिपीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जो इन सारी टेस्ट के अंदर जो है रिपीट हो चुका है। तो इसलिए आप सबको ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो जी टॉपिक ये हमारा है ट्रायंगल। अब इसके वर्ड से ये हमें पता चल रहा है कि क्या कह रहा है कि ट्राई और एंगल यानी तीन एंगल वाला। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि अ ट्रायंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स। एक ट्रायंगल जो है वो तब होता है जब उसकी तीन साइड्स क्लोज शेप के अंदर मौजूद हों, तो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ कि ये एक फिगर है हमारे पास जिसके हमारे पास तीन साइड्स हैं, एक ये साइड, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये जो है हमारा ट्राई एंगल हो जाएगा। फिर जी एक और एग्जांपल है, इसको हम लेते हैं। ये साइड है, एक ये साइड है और ये एक साइड है। तीन साइड्स हैं जो कि तीनों तरफ से क्लोज्ड हैं, तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक ये है कि इसके भी आप देखें कि तीन साइड्स हैं और तीनों साइड्स जो हैं क्लोज्ड हैं, बंद हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? ट्राई एंगल के। तो इसमें हमें आसानी से पता चल गया कि ट्रायंगल क्या होती है। तो चलिए उसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि ट्रायंगल के कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में हमें ये पता चलता है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन करते हैं किस हिसाब से कि ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स। जो ट्रायंगल होता है उसकी क्लासिफिकेशन या उसकी पहचान जो है वो या तो उसकी साइड्स के हिसाब से होती है या फिर उसकी एंगल्स के हिसाब से, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसके हिसाब से होती हैं। तो इनको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन में चीज़ आती है हमारे पास, वो आती है इक्वलेटरल ट्रायंगल। वो आती है हमारे पास इक्वलेटरल ट्रायंगल। अब ये क्या होती है? इक्वलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विथ थ्री इक्वल साइड्स। इक्वलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों जो साइड्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइड्स कर रहे हैं, साइड्स के हिसाब से। एंगल के हिसाब से भी होता है, वो हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम इसको साइड्स के हिसाब से करते हैं। तो पहला हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल है, जो है कि जब एक ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल मेजरमेंट के हों तो ये इक्वलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चीज़ मौजूद है, वो ये है कि थ्री एंगल्स ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। उसकी एंगल्स भी जो हैं वो भी इक्वल होती हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने एक छोटा सा, सॉरी स्पेस नहीं है तो ये मैंने बनाया है। अब देखें कि इनकी साइड्स की जो लेंथ है आपको वो भी इक्वल नज़र आ रही है और ये यहाँ पे जो इसकी एंगल बन रही है वो भी देखें इक्वल बन रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल
ट्राइंगल। तो उम्मीद है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जो दूसरा इसका हमारा इसका जो साइड के हिसाब से उसकी जो टाइप है वो ये है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल, अब आइसोसेल्स क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। एन आइसोसेल triangle is a triangle with exactly two equal sides। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल जो होता है वो ट्राइंगल तब कहलाता है जब उसके दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। उसके दो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर इस ट्राइंगल को मैं देखूं, सॉरी ये ट्राइंगल थोड़ा सा बिगड़ गया, तो देखें इनकी और इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट आपको थोड़ी सी नज़र आएगी। फिर अगर मैं ये बना दूं, देखिए अब ये ट्राइंगल जो है इनके ये वाली जो साइड्स हैं ये सेम है और ये वाली जो साइड है वो डिफरेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल। उसकी जनरल डेफिनेशन ये है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली टू इक्वल साइड्स। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जी एक और इसकी टाइप है वो भी समझ लेते हैं, जिसका नाम है हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल। जिसका नाम है हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल। अब जी स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर। स्केलेन ट्राइंगल में जो साइड्स होती हैं उनकी मेजरमेंट भी डिफरेंट होती है और जो एंगल्स होती हैं उनकी मेजरमेंट भी डिफरेंट होती है। अब जैसे आप इसको कंसीडर कर लें, अब ये एक हमारे पास ट्राइंगल है। अब देखें इनकी साइड्स की आप अगर मेजरमेंट ले लें तो वो भी डिफरेंट है और इनकी अगर एंगल्स की आप मेजरमेंट ले लें वो भी डिफरेंट है। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास ये स्केलेन ट्राइंगल का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी तो उसको स्केलेन ट्राइंगल कहा जाएगा। तो ये तो उसकी ट्राइंगल की जो क्लासिफिकेशन है इज़ अकॉर्डिंग टू द साइड्स है। अब हम सीखेंगे जो क्लासिफिकेशन ट्राइंगल की वो उसके एंगल्स के हिसाब से सीखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स बाय इट्स एंगल्स। तो नंबर पहला जो हमारे पास आता है टाइप वो है राइट ट्राइंगल, या इसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अ राइट ट्राइंगल हैज़ टू साइड्स दैट फॉर्म अ राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो साइड्स होती हैं वो राइट एंगल बनाती हैं। राइट एंगल क्या होती है, 90 डिग्री वाली एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसका मैं मिसाल दे दूं कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री जो है इसकी एंगल है। तो ये दो साइड्स, एक ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स एक राइट ट्राइंगल जब बनाएंगी तो इस ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो जी आप समझ गए। अगर आपको राइट एंगल का मालूम करना है तो मेरी अगली जो वीडियो आई थी उसमें ये मौजूद है, मैं उसकी लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं इसके दूसरे जो टाइप है उसकी तरफ। तो जी उसका दूसरा जो टाइप है उसको हम इक्यू एंगुलर ट्राइंगल कहते हैं, या फिर इसको दूसरी ज़बान में इक्विलेटरल भी कह सकते हैं। हम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमने पढ़ा वो भी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स उसमें उसकी मेजरमेंट जो होती है वो सेम होती है। तो इस इक्विलेटरल इक्यू एंगुलर ट्राइंगल में भी जो साइड्स हैं, कह रहा है कि व्हेन ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, जब उसके तीनों एंगल्स जो हैं वो मेजरमेंट के हिसाब से सेम होने चाहिए। अब ये एक हमारे पास जो है इसकी लेंथ और इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट जो है वो सेम है। तो दोस्तों हम इस इक्यू एंगुलर जो ट्राइंगल है हमारा, इसको हमने देख लिया कि ये
किस तरह से जो है होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एंगल्स होती हैं ट्रायंगल्स की वो तीनों सेम होती हैं। तो हमने इसको एग्जांपल के साथ समझ लिया। तो चलते हैं अपने एक दूसरे जो है वो टाइप की तरफ। उसमें क्या है कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये एक और ट्रायंगल की टाइप है एंगल के हिसाब से, जिसमें कहा जा रहा है कि व्हेन ऑल थ्री एंगल्स मेयर लेस देन 90, जो तीनों एंगल्स होती हैं उन तीन एंगल्स में जो उसकी मेजरमेंट होती है वो लेस देन 90 होती है, तो इसको हम एक्यूट एंगल कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ फिगर, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीनों एंगल्स दी गई हैं ट्रायंगल की, उनकी मेजरमेंट जो है वो लेस देन 90 है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहला सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक और ट्रायंगल है, इसकी मेजरमेंट भी आप देख लें कि ये जो मेजरमेंट है एंगल्स की वो जो है लेस देन 90 डिग्री है। तो इसमें भी आप इसको समझ सकते हैं। आखिरी जो आज का हमारा इसमें साइड एंगल के हिसाब से जो ट्रायंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, व्हेन वन एंगल मेयर्स मोर देन 90 डिग्री। अब जब किसी भी एक एंगल की जो मेजरमेंट है वो जब 90 डिग्री से ऊपर हो जाती है, तो इस ट्रायंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। जब इसकी मेजरमेंट जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाती है किसी भी एक एंगल की, तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आगे वीडियोस को देखने के लिए आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर एक के साथ ये शेयर हो सके और हर एक को ये फ़ायदा पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।